तो भाई यहाँ हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें y बराबर है p ऑफ x के, और हमसे पूछा जा रहा है कि p ऑफ x को जब x जमा 3 से तकसीम किया जाता है तो बकाया क्या कदर रह जाती है। यानी हमसे रिमाइंडर का पूछ रहे हैं। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसको हल करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। भाई रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि p ऑफ x को जब हम x माइनस ए से तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर बराबर होगा p ऑफ a के। इस सूरत में a बराबर होगा -3 के, क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव होना चाहिए, और अगर हम नेगेटिव बाहर निकाल लेंगे तो अंदर -3 रह जाएगा। और ये बिल्कुल एक जैसी ही बात है, क्योंकि ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हमें वापस नेगेटिव ज़रब नेगेटिव यानी +3 मिल जाएगा, और ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। या इसी चीज़ को हम यूं भी समझ सकते हैं कि x माइनस ए हमेशा 0 के बराबर होता है। तो x जमा 3 को 0 के बराबर रखें और फिर इसको a के लिए हल कर लें, और इसको जब हम a के लिए हल करेंगे तो a बराबर आ जाता है -3 के, और u रिमाइंडर बराबर होगा p ऑफ -3 के। यानी जब हम -3 y में या p में डालेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। और ग्राफ में अगर हम देखें तो x जब -3 होता है तो y बराबर होता है -2 के, और यही हमारा रिमाइंडर होगा। चलें इसी खुशी में एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि p ऑफ x बराबर है x की ताकत 4 माइनस 2x की ताकत 3 जमा kx की ताकत 2 माइनस 11 के, और कहा जा रहा है कि k एक इंटीजर है। अच्छा, आगे बता रहे हैं कि p ऑफ x को जब हम x माइनस 2 से तकसीम करते हैं तो बकाया यानी रिमाइंडर 1 बच जाता है। और अब आता है असल सवाल कि k की कदर क्या होगी। तो भाई इसका आसान सा हल है कि रिमाइंडर थ्योरम लगाया जाए। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जब हम p ऑफ x को x माइनस ए से तकसीम करते हैं तो रिमाइंडर बराबर आ जाता है p ऑफ a के। अब इस सूरत में a बराबर है 2 के, और जब हम 2 को इस पोलिनोमियल में डालेंगे तो हमें जवाब मिलना चाहिए 1। चलें फिर इधर x की जगह 2 डालते हैं। तो 2 की ताकत जब 4 होती है तो ये चीज़ बराबर हो जाती है 16 के, माइनस 2 की ताकत 3 बराबर होती है 8 के, और 2 ज़रब 8 बराबर होते हैं 16 के, जमा 2 की ताकत 2 बराबर होती है 4 के, तो ये हो जाएगा 4 ज़रब के बराबर, और -11 यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये पूरी चीज़ बराबर होगी 1 के। भाई ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, और अब k की कदर जानने के लिए इसको अलग करना होगा। तो सबसे पहले दोनों तरफ 11 जमा करके 4k को अलग कर लेते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इस हिस्से में सिर्फ 4k रह जाएगा, और ये बराबर होगा 1 जमा 11 यानी 12 के। और अब k को बिल्कुल अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम करेंगे। ये दोनों कट जाएंगे और सिर्फ k रह जाएगा, जो कि बराबर होगा 12/4 यानी 3 के। तो ये सवाल हल हो गया है, और अब हम एक और मिसाल को देख लेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, और यहाँ लिखा हुआ है कि किस किस फैक्टर से जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर आ जाता है। तो p ऑफ x को जब x माइनस 4 से तकसीम करते हैं तो पीछे 2 रह जाता है। जब p ऑफ x को x माइनस 1 से तकसीम करते हैं तो पीछे 0 रह जाता है। जब x जमा 1 से तकसीम करते हैं तो पीछे -1 रह जाता है, और जब x जमा 4 से तकसीम करते हैं तो पीछे 3 रह जाता है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए p ऑफ x की कदर मालूम कीजिए। तो भाई हमें p ऑफ -4 और p ऑफ 1 की कदर मालूम करनी है। p ऑफ -4 बराबर होगा उस रिमाइंडर के जो हमें मिलेगा जब हम p ऑफ x को तकसीम करेंगे। अब सच बात है कि दिल तो चाह रहा है कि मैं x माइनस 4 कह दूं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये रिमाइंडर हमें तब मिलेगा जब हम p ऑफ x को तकसीम करेंगे x जमा 4 से, क्योंकि x जमा 4 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमें -4 मिलेगा। खैर, तो x जमा 4 से इसको तकसीम करने के बाद हमें 3 मिल जाता है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है कि p ऑफ 1 की कदर क्या होगी।
भाई पी ऑफ एक उस रिमाइंडर के बराबर है जो हमें मिलता है जब हम पी ऑफ एक्स को तकसीम करते हैं एक्स माइनस एक से, क्योंकि इसको जब हम सिफर के बराबर रखेंगे तो एक्स हमें एक के बराबर मिल जाएगा। तो इस मालूमात के हिसाब से x माइनस एक से जब हम p ऑफ x को तकसीम करते हैं तो हमें सिफर मिलता है। और बस यूं ये सवाल हल हो गया है। और अब हम एक आखिरी सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि p ऑफ x एक पोलिनोमियल है जिसकी कुछ इकदार नीचे दी गई हैं, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि p ऑफ x को जब x माइनस तीन से तकसीम करते हैं तो पीछे क्या रिमाइंडर रह जाता है। भाई x माइनस तीन को जब सिफर के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा तीन के, और तीन को जब हम p ऑफ x में डालते हैं तो हमें पाँच मिलता है, और यही हमारा रिमाइंडर है। अच्छा, अब पूछा जा रहा है कि p ऑफ x को जब x से तकसीम किया जाता है तो पीछे क्या रिमाइंडर रह जाता है। और ये ज़रा दिलचस्प सवाल है, लेकिन इस बात को हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि p ऑफ x को हम तकसीम कर रहे हैं x माइनस सिफर से, और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम p में सिफर डालेंगे तो हमारे पास माइनस एक आ जाएगा रिमाइंडर के तौर पे। तो भाई इस तरह हमारा आखिरी सवाल भी हल हो गया है, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।